हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल का जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर है आपका, उसके बारे में। देखिए, इटली ने अपना सबसे पहला जो मेगा फूड पार्क है वो भारत में अपने इस्टेब्लिश कर दिया है और इसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी जो है लगाई जानी है। ये लॉन्च हो चुका है, ये बात हो चुकी है। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को आप जो है खाद्य संस्करण इकाई भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो फूड पार्क का जो मेन जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो काम क्या होता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का एक तरीके से कॉपरेशन होता है इस फूड पार्क में। कैसे होता है कि मान लीजिए कि आपका जो कोई फार्मर है वो एग्रीकल्चर से अपना रॉ मटेरियल लेगा और इंडस्ट्री को देगा। तो ठीक है, इन दोनों का कॉपरेशन हुआ। ठीक है, कॉपरेशन इसमें कई तरीक़ों से होता है। जो आपके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उसके बेसिस पे भी, और जो आपका रॉ मटेरियल्स का जो लेन देन है इसके बेसिस पे भी। तो मतलब कैसे इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट, कैसे इकोनॉमिक परसेप्शन से कैसे देखा जाए, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि मान लीजिए कि फार्मर अपना क्या करता है, यहाँ से पोटैटो या जो है टोमेटो यहाँ पर क्या करता है, इंडस्ट्री के पास ले जाता है। तो ये क्या करेगा, इसको कुछ पैसा देगा। ठीक है, ये पैसा देगा किसको, एग्रीकल्चर वाले को, मतलब फार्मर को देगा। फिर ये क्या करता है, इंडस्ट्री क्या करती है, इनको एक फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। जिससे क्या होता है, इनकी जो है जो क्षमता है, जो सेल्फ लाइफ है इनको रखने की, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, फिर इसको एक कंज्यूमर के पास पहुंचाती है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में हो जाती है। तो इनके पास भी जो है डॉलर आ जाता है, इनके पास भी पैसा आ जाता है। तो दोनों के पास जो है डॉलर डॉलर आ रहा है, मतलब दोनों के पास क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से कॉपरेशन आप समझ सकते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, जब भी हम मेगा फूड पार्क की बात करते हैं। देखिए, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के तहत, क्योंकि फूड से संबंधित है तो फूड प्रोसेसिंग के तहत आएगा। पूछा जाए कि भारत में मेगा पार्क अभी तक कितने सैंक्शन हो गए हैं, तो 42 जो है पार्क जो है भारत में अपने सैंक्शन हो चुके हैं इस समय, फूड मेगा पार्क। ठीक है, ये एक बात की जाएगी जो आपके मेगा फूड पार्क हैं, तो इनमें आखिर इतनी खास बात क्या है। तो इनमें इतनी खास बात ये है कि जो आपके ये फूड पार्क्स हैं, ये फार्म्स को डायरेक्ट लिंक करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट से। किससे, प्रोसेसिंग यूनिट से। और प्रोसेसिंग यूनिट को डायरेक्ट लिंक करते हैं डीएम से। मतलब ये डीएम वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, डोमेस्टिक मार्केट, मतलब इसको आप कंज्यूमर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर। तो डायरेक्ट लिंक, ये इनके बीच में क्या होता है, डायरेक्ट लिंक होता है। यहाँ पर कोई मिडल मैन या बिचौलिए की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यही जो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि मिडल मैन ना रहे बीच में। क्योंकि इससे क्या होता है कि फार्मर को जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिल पाता है, ये बिचौलिए खा लेते हैं उस पैसे को। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फार्मर जो है यहाँ पर क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा उसको इस किससे, फूड पार्क से। तो यही सरकार का एम भी है। तो जो फार्मर बिल अगर आपको याद हो, जो हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं 3 नए बिल, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मिडिल मैन को हटाने की बात की जा रही है। और इसीलिए कई लोगों ने इसमें विरोध भी किया है मिडिल मैन ने। तो यहाँ पर क्या है कि अब क्या कर रही है सरकार की, कुछ स्कीम्स को लाते हुए इनडायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। क्या होगा कि मतलब धीरे से स्वीट पॉइजन दे रही है, स्वीट पॉइजन नहीं, ये तो गलत हो गया वर्ड, स्वीट पॉइजन नहीं कह सकते हैं आप। एक तरीके से जो है सोसाइटी को अगर सब कोई चीज़ समझाया जाए, मतलब अच्छी चीज़ें उन लोगों को समझ में कम आती हैं, उनको समझाइए अच्छी चीज़ें तो देर में समझते हैं। तो इसीलिए जो है सरकार क्या कर रही है कि अब जो है आप ठीक है ना समझिए, आपको जो है छोटे छोटे लॉलीपॉप दे के आपको समझा देगी चीज़ें। तो वही अभी स्कीम के थ्रू जो है आपको समझाने की कोशिश कर रही है, और इसी से जब आपको फ़ायदा होगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, क्या होगा कि इस फूड पार्क्स में क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल हैं वो लिए जाएंगे फार्मर से, और जो क्वालिटी लेवल का फूड पार्क में जो मटेरियल पहुंचाएगा जो फार्मर, उसको उस हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। अगर देखिए, इसमें दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको जाना है इंडस्ट्री के पास तो आप जाइए, ठीक है, आप जा सकते हैं। आपके पास कोई हार्ड एंड टफ वाला जो रीज़न है या बाइंडिंग जैसी चीज़ें, बाउंड आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि आपको जाना ही जाना है, आप जाइए। अगर आपको पैसा उचित मिल रहा है तो आप जाइए, अदरवाइज़ आप उसको खुद मार्केट कर दीजिए, खुद मार्केटिंग में आ जाइए आप। ठीक है, कहीं भी जो है आप उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। तो लोकल मार्केट में आप इसको बेच दीजिए, नहीं इंडस्ट्री में बेचना है तो इस तरीके ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपके ये जो मेगा फूड पार्क हैं या जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को फार्मर के साथ लिंक करना, ये कोई गलत जो है एक तरीके से कह सकते हैं ये एक्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत एक्ट नहीं है, ये एक तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आपके लिए रास्ते जो है काफ़ी खुल जाते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। सबसे दूसरा जो मेन अहम जो फूड पार्क से आपको फ़ायदा मिलेगा वो ये होगा कि जो पेरिसेबल आइटम्स हैं, ठीक है, जो पेरिसेबल आइटम्स हैं इनको क्या होगा, हम लोग इनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट में। इनको आप क्या कर सकते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके इनकी सेल्फ लाइफ को
बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये इसका सबसे मेन पॉइंट हो गया। अब बात करें नेक्स्ट, जो आपका एग्रीकल्चर करंट अफेयर है वो आपका जेंडर संवाद से संबंधित है। तो जेंडर संवाद में क्या है कि यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि जो भी जेंडर बेस्ड जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में, क्या हो रहा है, जेंडर बेस्ड जो आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देखिए आर्टिकल 15 जो आपका है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 मतलब अनुच्छेद 15 जो हमारे भारतीय संविधान में है वो कहता है कि किसी भी बेस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो लेकिन क्या है, हमारे भारत में जो है डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं कर देते हैं लोग। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये लॉन्च किया जेंडर संवाद, और इसमें इन्होंने ये कहा कि जो भी गांव में लोग हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, कैसी भी अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो उनमें सबकी जो है भागीदारी बराबर होनी चाहिए। तो ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया डे NRLM और IWWH के साथ। ठीक है, इन दोनों का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जेंडर संवाद, और इसमें क्या किया था, अवेयरनेस, जेंडर रिलेटेड अवेयरनेस जो कि हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, तो उन सबको यहाँ पर अवेयर करने की बात कर रही है कि जेंडर से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें, सब लोग बराबर हैं, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं जेंडर संवाद में। जो डे NRLM है, मतलब जो NRLM है जिसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये आपका 2016 में स्टार्ट हुआ। ये आपको याद रखना है। पार्शियली जो है वर्ल्ड बैंक भी इसको सपोर्ट कर रही है आपके जॉइंट इनिशिएटिव को। जो आपका जो फैक्ट, जो आपका स्टैटिक फैक्ट है वो आप हम लोग अब डिस्कस करने चलते हैं, उसी पोर्शन पे आप हम लोग आ गए हैं। तो नीरी जो है क्या है, ये जो नीरी है इसका फुल फॉर्म मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, और ये बताना आपको ज़रूरी है, नहीं बताएंगे आप तो देखिए उससे क्या होता है कि आपको और हमारा जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो पाता है बराबर। तो जब इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा तो चीज़ें उतनी बेहतरीन नहीं हो पाती हैं। देखिए हमें पता भी तो होना चाहिए कि आखिर आप चीज़ें समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, या फिर हम जो है ला रहे हैं वीडियोज़ अपलोड कर दे रहे हैं और कोई मतलब ही नहीं उनका, तो फिर हमारी वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझाना ही यहाँ पर हमारा एम है। तो 1958 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, नागपुर में इसका मुख्यालय है, मतलब हेडक्वार्टर है नीरी का। जो नीरी का जो मेन काम है वो बेसिकली क्या है, ये वाटर सप्लाई है, सीवेज है, सीवेज डिस्पोजल से संबंधित चीज़ों को मैनेज करता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो ये सब इसके जो है कार्य हैं, मतलब जिनको ये नीरी करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक और चीज़ में फैक्ट जो आपको बताऊँ मैं कि इंडिया में अपने पास इतनी क्लियरेस्ट रिवर है, इतनी क्लियरेस्ट रिवर है कि अगर आप उसकी जो है पानी को देखेंगे तो पानी को देखेंगे तो सही, लेकिन पानी आपको एकदम कांच की तरह दिखेगा, मतलब कि आप सतह देख सकते हैं उस नदी की बिल्कुल बराबर। मतलब जो भूतल है, भूतल देख रहे हैं, मतलब जो आपका ग्राउंड सरफेस है, क्या है ग्राउंड सरफेस, वो आपको एकदम क्लियर दिखता है कि ग्राउंड पे कितने पत्थर पड़े हैं, कितने जो है क्रैब टहल रहे हैं, कितने जो है मछलियाँ टहल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर दिख जाती हैं। और ये कौन सी रिवर है, तो ये उमन गोट रिवर है। कौन सी रिवर है, उमन गोट रिवर है। कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये मेघालय में है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है हमारे भारत में भी हैं, ऐसा नहीं कि विदेशों में हर चीज़ें हैं। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग अतुल्य भारत, भारत में हमारे सभी चीज़ें हैं। ये देखिए जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं, एकदम जो है क्लियर जो है यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एकदम क्लियर यहाँ पर आपको ग्राउंड सरफेस दिख रहा है कि सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट दिख रही हैं आपको। इस पानी में ऐसा लग ही नहीं रहा कि पानी में ये लोग टहल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपसे स्टैटिक जीके में पूछा सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर ही। और अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, ये है मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर यदि आप मुझसे कनेक्ट रहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती हैं, और कुछ PDF जो स्टूडेंट्स मांगते हैं वो भी यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें जानने को मिली। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।